राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय श्री नारायण जय श्री कृष्णा आप सभी भक्तों को। तो देखिए 5:30 हो रहा है और थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, जिसके लिए मैं अपने कृष्णा को लाड प्यार करूँगी, बहुत सारा ढेर सारा इनसे प्यार करेंगे और प्यार करते करते हम आप लोगों को दिखाएंगे भी। और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमेशा मैं हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ। तो देखिए हमारे कृष्णा जो हैं कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने हैप्पीनेस हैं, अपनी मैया की गोद में खेले जाएंगे, बहुत अच्छे से खेलेंगे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं, बहुत सुंदर लगते हैं हमारे बाबू। तो हमारे बच्चे सारे कपड़े पहन चुके हैं, थोड़ा सा लाड पर मैं कर लेती हूँ, थोड़ी सी मस्तियाँ इन लोगों के साथ मैं कर लेती हूँ। उसके बाद तो देखिए सभी के घरों में हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और हमारे घर में सभी देवी देवताओं की सेवा हम लोग करते हैं जैसा होता है। पर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सभी देवी देवताओं में पूजा में ऐसी कोई त्रुटि ना रह जाए जिसके बिना हमारे प्रभु वो चीज़ें ग्रहण ना करें। तो देखिए हमारे उन सभी देवी देवताओं में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो तुलसी दल के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। वो कौन से देवी देवता हैं? हमारे राम भगवान हैं, हमारे नारायण हैं और हमारे कृष्णा लड्डू गोपाल हैं, जो कि तुलसी दल के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे आप कितना भी व्यंजन क्यों ना रख दें, यदि आप तुलसी दल को सम्मिलित करते हैं तो आप कुछ भी उनके सामने रख दीजिए, वो भोग को अच्छे से ग्रहण कर लेंगे और इस तरीके से आप भोग ग्रहण करवा सकते हैं। तो बहुत सारे भक्तों के घर में ये सवाल आती है कि हम तुलसी लगाते हैं और हमारी तुलसी सूख जाती है, जिसकी वजह से हम भोग में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या ही करें? तो देखिए बहुत ही बड़ी बात नहीं है तुलसी को सूखना, क्योंकि तुलसी माँ जो होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। गर्मियाँ तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन जो ठंड का टाइम होता है, जो ओले का टाइम होता है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सूख जाती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक रीज़न और होता है, अगर आप गमले में लगाते हो ना तो जल्दी से सूख जाती हैं, और जब वो ज़मीन पे डायरेक्ट आप ज़मीन पे लगाते हो तो इससे क्या होता है, अटैच रहती है, नमी मिलता रहता है अपने हिसाब से, तो वो जल्दी नहीं सूखता है। तो यदि अगर सूख जा रहा है तो आप लगाइए, बार-बार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाते हैं, क्योंकि जो सूखी लकड़ी होती है वो भी हमारे यूज़ में आ जाता है, उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, हमारे यूज़ में आ जाता है। और यूज़ में लाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, तरीके हैं और हम सिर्फ भगवान की ही चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या-क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए सबसे पहले कि तुलसी डालना हो तो हम भोग कैसे लगाएँ? जो तुलसी की लकड़ी सूख गई है तो उसको आप प्रणाम कीजिए, उसके बाद आप तुलसी लकड़ी को तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद धो लीजिए। फिर आप जब भोग लगाते हैं तो उस भोग में सारे खाने में आपको उसको टच करवाना है, यानी कि छुआ देना है, स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद थाली में एक साइड रख दीजिए, या फिर आप नीचे, थाली के नीचे भी आप रख सकते हो। अगर जगह है तो आप थाली के ऊपर ही रख दीजिए और इस तरीके से आप भोग को ग्रहण करवा सकते हैं सभी देवी देवताओं को। मतलब कि सभी मान के चलो, जिनका मैंने बताया कि बिना वो भोग के ग्रहण नहीं करते हैं तुलसी दल के बिना, तो इस तरीके से आप भोग ग्रहण करवा सकती हैं। और दूसरा, तुलसी जब सूख जाए तो हम क्या यूज़ करें कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे नारायण प्रसन्न होते हैं। अत्यंत इन्हें तुलसी प्रिय है, तो अत्यंत ये प्रसन्न भी होते हैं। पहली बात तो मैं अगरबत्ती यूज़ नहीं करती, मैं धूप बत्ती यूज़ करती हूँ, पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जब हमारी लकड़ियाँ सूख जाती हैं ये तुलसी की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको तोड़ती हूँ और हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड की हूँ, छोटी भी वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ और बड़े में भी। यदि आपको ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। उसमें आप कॉटन उसमें लपेट लीजिए, उसके बाद घी में डुबोइए, घी में डुबो के आप उनको अगरबत्ती की तरह यूज़ कर सकते हैं और उस दीपक से आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उससे बहुत ही अत्यंत हमारे लड्डू गोपाल, हमारे नारायण, हमारे कृष्णा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें ला सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का आप हवन भी कर सकते हैं, हवन पूजा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से शुद्ध है लकड़ियाँ हमारी, तो कभी भी इनको फेंकना नहीं चाहिए। तुलसी को हमारी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आ जाती हैं। यदि वो जड़ है, पतली पतली हैं, तब भी आप उनको बहुत ही अच्छे से कॉटन की रुई में लपेट के आप इस तरीके से यूज़ में लाएंगे, तो इससे हमारे प्रभु भी प्रसन्न रहेंगे और हमारी कोई भी चीज़ें फेंकी नहीं जाती हैं, अच्छे से यूज़ में लाती हैं। और जो वो थोड़ा सा जल जाता है तो उसका राख निकलता है, उसको आप चंदन
में यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे जो दिमाग में होते बहुत शांति प्रतीत होती है। तो इस तरीके से आप यूज़ में लाइए और इस तरीके से आप भोग लगा लीजिए, क्योंकि सूखना कोई बड़ी बात नहीं होती। पहले के लोग क्या बोलते थे कि तुलसी की लकड़ियाँ जब सूख जाती हैं, तो हमारे जब घरों में कोई भी चीज़ें कष्ट आता था, ग्रह आता था, तो माँ रोक लेती थी। इसके वजह से ये एक संकेत मिलता था, तो वो तुलसी जो है वो हमारी सूख जाती है। पर ये भी सही है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहती कि नहीं होता, होता है, लेकिन हमेशा देखिए सीज़न के हिसाब से भी तुलसी माँ सूख जाती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप परेशान ना होइए, तुलसी आप लगाइए, क्योंकि तुलसी का जो पत्ती होता है वो हम लोग नारायण के ऊपर चढ़ाते हैं और उन्हें प्रसन्न करती है। फिर वो जो तुलसी की पत्ती होती है वो प्रसाद होती है, प्रसाद रूप में हम लोग जब ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो शरीर होती है वो बहुत ही शुद्धता रहता है, हमारे मन शांत रहता है। और प्रसाद के रूप में यदि आप ग्रहण करते हो तो किसी भी प्रकार के हमें रोग नहीं होता है, सारे रोग हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से आप उनकी सेवा कीजिए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी के घरों में। हमारे हिंदू धर्म में एक ही चीज़ का टेंशन होता है कि जो हम करें, हमारी पूजा में कोई त्रुटि ना रह जाए और हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न रहें। तो सभी के प्रभु प्रसन्न रहते हैं, बस उसमें भाव होना चाहिए। पूजा का विधि-विधान से कोई मतलब नहीं होता है, प्रभु सबके हैं, वो विधि-विधान नहीं देखते हैं, क्योंकि विधि-विधान से हम लोग कर भी इतना नहीं पाते हैं, बस अपना भाव दिखाना होता है और वही विधि-विधान होता है, वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है पूजा। तो जहाँ पे आप टिक जाइए वही पूजा है और वही भक्ति है। तो देखिए भाव देखते हैं प्रभु, कोई विधि विधान नहीं देखते हैं। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी करना, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो यदि आप अगर किसी की मदद कर देते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम उनको भी है और आपके थ्रू उनको पता चल जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोग सबकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इंसानों में ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, हर किसी की मदद करना चाहिए। यही हम लोगों का धर्म होता है और यही हम लोगों का कर्म भी होता है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लाला हमारे, बैठ गए हमारे कृष्णा और चल रहे हैं आरती करवाएंगे। राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा।